हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। आज एक बहुत ही कॉमन सेंस की बात मैं करने वाला हूं कि जनरली कॉलेज लाइफ में क्या कम से कम आपको करना चाहिए, स्पेशली वो लोग जो इंजीनियर या डॉक्टर बनने वाले हों। हालांकि ये बात एक तरह से हर प्रकार के ही कॉलेज पे लागू होती है, बट इन दोनों के बारे में चूंकि ज्यादा पता है तो इन्हीं के बारे में मैं बात करूंगा। बाकी जो आर्ट्स कॉलेज हैं, लॉ है, उनके बारे में अलग से वीडियो आ जाएगा। सो प्लीज अगर आप वो सुनना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट मी। ठीक है, देखो, नीट और जेई की तैयारी हो रही है, ठीक है, वो सब बात की बात है, लेकिन क्लियर करने के बाद एडमिशन भी आपने ले लिया, एम्स मिल गया, आईआईटी मिल गया, कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल गया, एनआईटी मिल गया, जो भी है, उसमें आपको कॉलेज में करना क्या है, कुछ बातें उसके संबंध में ये बात जरूर सुन लो, क्योंकि अगर ये सब नहीं किए जो हम बोलने जा रहे हैं तो कॉलेज चला जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और कॉलेज से निकलने के बाद तुम फिर किसी टेस्ट की तैयारी में लग जाओगे। तुम इन कॉलेजों में आईआईटी है, एनआईटी है और मेडिकल के जो कॉलेज हैं, इन तीनों में घुसने के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो। और अगर तुम मेरी बात ढंग से नहीं सुने तो इन कॉलेजों से निकलने के बाद भी तुम प्रिपरेशन ही करते रह जाओगे और जीवन ऐसे ही चला जाएगा। इन कॉलेजों में जाने का तुमको लाभ मिलेगा नहीं, असली लाभ। कुछ लोग आईआईटी एनआईटी में जाते हैं तो उनके 1 करोड़ के पैकेज भी लगते हैं, और उन्हीं में से कुछ के 10 लाख के पैकेज भी लगते हैं, और उनमें से कुछ लोग के कोई पैकेज नहीं लगते हैं, वो प्रिपरेशन करने लगते हैं यूपीएससी की या ईएससी की या फिर किसी अन्य सरकारी या किसी अन्य एग्जाम की। कुछ लोग एमटेक या फिर एमडी करने चले जाते हैं। तो वो सब आपको पता होना चाहिए कि ताकि इनमें से आप पे कुछ थोपा ना जाए कि कुछ नहीं हो रहा है तो चलो एमटेक कर लेते हैं, कुछ नहीं हो रहा है तो चलो बाहर चले जाते कुछ और पढ़ लेते हैं। ये नहीं, इन्फॉर्म्ड डिसीजन के लिए ये वीडियो है, बहुत ही ध्यान से सुनना, वरना मेरे दोस्त हैं कुछ ना, देखो, इसलिए जानता हूं मैं। आई हैव ऑल्सो डन द बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी इलाहाबाद। जेई में रैंक 10,000 थी तो आईआईटी मिला नहीं, ठीक है। ट्रिपल ई में आ गई थी रैंक अच्छी अपनी 4,500, तो एनआईटी इलाहाबाद मिल गया था, मैकेनिकल वहां से किए। सो प्लीज थिंक अबाउट सम थिंग्स, जो हम बोलने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले तो इंजीनियरिंग में एक बात कान खोल के सुन लेना, मेडिकल की इसकी ठीक बात बताने वाला हूं, इसी में ही अलग अलग टॉपिक रहेंगे। टेक्निकल वाइज अगर इंजीनियरिंग में हो या मेडिकल में हो, दोनों में ही, टेक्निकल तो मेडिकल भी है ना, वो कौन सा आर्ट का सब्जेक्ट है। तो अल्टीमेट गोल है कि किसी एक इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट, किसी एक इंजीनियरिंग प्रोसीजर, किसी एक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के प्यार में पड़ जाओ तुम, और उसमें महारत हासिल करना, उसमें एक्सपर्टीज बीटेक के अंदर ही हासिल करना तुम्हारा परम लक्ष्य होना चाहिए। अगर तुम उस एक सब्जेक्ट में महारत हासिल करते हो जिसके तुम प्यार में पड़ गए हो तो तुम्हारी नौकरी अच्छे से लग जाएगी। मेरे साथ पर्सनली यही हुआ था। 8 सेमेस्टर होते हैं इंजीनियरिंग में, ठीक है, 4 साल होते हैं, हर सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट मिलेंगे मिनिमम। एक आध में 7 हो जाते हैं, एक आध में 8 हो जाते हैं, तो 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो ये ट्राई करना कि हर सेमेस्टर में पास होने की जुगाड़ तो तुम्हारी हो ही जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, क्योंकि आईआईटी एनआईटी सब डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जो पेपर बनाता है वही चेक भी करता है। तो नोट्स बनाओ, क्लास अच्छे से अटेंड करो, पास तुम हो जाओगे। लेकिन ट्राई करना कि हर सेमेस्टर में जो 6 सब्जेक्ट मिले उसमें से कम एक सब्जेक्ट तुम्हारा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो, जिसमें सच में तुम टाइम दो, ठीक है, सच में उस एक सब्जेक्ट में टाइम देना, बाकी में मन ना लग रहा हो, पास होने की जुगाड़ करके शांत हो जाना। सब लोग बोलेंगे नहीं सब कुछ अच्छे से पढ़ो, सब कुछ अच्छे से पढ़ोगे पागल हो जाओगे, ठीक है। कम से कम एक चीज अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो, आप मॉडर्न कंपनीज डू नॉट वांट जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, ये सब नहीं चाहिए उनको, एक्सपर्टों की जरूरत पड़ रही है, वरना फिर वो आगे चल के एमटेक पीएचडी वालों को हायर करते हैं और तुम लोग फिर जिंदगी में कभी प्रमोशन नहीं ले पाओगे, वो मत करना। तो ये पर्सनल टारगेट रखना कि हर सेमेस्टर 6 में से एक सब्जेक्ट ऐसा हो जो जिसमें तुम्हारा नॉलेज तुम्हारी क्लास के टॉपर के बराबर हो, उससे ज्यादा हो तो और अच्छा, जिसमें आगे चल के प्रोजेक्ट कर सको, उस सब्जेक्ट से संबंधित जो कंपनी है उसमें अप्लाई करके नौकरी ले सको, ठीक है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, ये तुमको हर सेमेस्टर करनी चाहिए मिनिमम। 2 सब्जेक्ट अच्छे लग जाएं, 2 पढ़ो, 6 के 6 लग जाएं, सब पढ़ो, लेकिन मिनिमम एक सब्जेक्ट ऐसा करना जिसको बोलना दैट आई विल प्रिपेयर फॉर दिस, आई विल गेट फुल मार्क्स इन दिस, ठीक है। ताकि आगे चल के अगर एमटेक करनी पड़ जाए तो भी तुम कम से कम उसमें अपनी, तुम्हें ये तो क्लियर हो कि किस फील्ड में एक्सपर्टीज चाहिए तुमको, ठीक है। मेडिकल में ऑब्वियसली ज्यादातर लोग अब मेडिकल करके एमडी की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, तो उनको तो ऑब्वियसली एक सब्जेक्ट से काम चलेगा नहीं, तो वो अपने आप स्पेशलिटी ढूंढने में लगे ही रहते हैं। इंजीनियर वाले जनरली ये करते नहीं है, वो थर्ड ईयर में आके सोचते हैं कि मुझे क्या करना है, वो गलती मत करना। तो 1 सब्जेक्ट मास्टरी एवरी सेमेस्टर फॉर मेडिकल एंड फॉर इंजीनियरिंग। एमटेक में फायदा देगा, एमबीए में फायदा देगा, हर चीज में फायदा देगा। नौकरी लेने जाओगे तो ये सीना ठोक के बोल पाओगे कि ये अच्छे से आता है, काम चल जाएगा। दैट्स द मिनिमम यू हैव टू डू, ठीक है। ये है टेक्निकल खेल में, प्लीज डू दैट। अब एक बात कान खोल के सुन लेना, बहुत जरूरी। अगर तुम कॉलेज में गए और तुम केवल पढ़ाई ही करते रह गए, 24 घंटे का कॉलेज, 24 घंटे तुम हो वहां, 24 में 6 से 7 घंटे क्लास, बाकी टाइम स्टडी। इफ यू आर डूइंग दिस, तो इसके बाद जब तुम्हारी जॉब लगेगी तो उसमें भी 8 से 9 घंटे ऑफिस, और उसके बाद नो हॉबी, और इन द एंड तुम किसी टेस्ट की प्रिपरेशन में करने लगोगे कि खाली बैठे हैं, कुछ तो करना ही है, या कुछ उल्टा सीधा। जो तुम्हारी कंपनी में तुम्हारे दोस्त बनेंगे, फिर वो जो कर रहे होंगे वही तुम भी करने लगोगे। तुम काम पे आओ, करोगे, जाके काम से आओगे और घर पे बैठ के सोचोगे जिंदगी क्या करें, ये वो। डोंट डू दैट। और ये तब होता है जब आप कॉलेज में पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करते। डोंट डू दैट पार्ट, ठीक है। अपनी पर्सनैलिटी बनाओ कॉलेज में जाके। ये मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों पर लागू हो रहा है। डोंट जस्ट स्टडी, ठीक है। डोंट जस्ट स्टडी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत जरूरी हैं, वरना बोरिंग जिंदगी जियोगे जिंदगी भर, और इंटरेस्टिंग जिंदगी वालों के लिए जिंदगी आसान करते फिरोगे। मेरी जिंदगी एक्स्ट्रा करिकुलर वाली है, हम जिंदगी जी रहे हैं, तुम्हें काम पकड़ा दिया जाएगा कि तुम्हें काम ही क्या है, तुम तो घर पे बैठते हो, ये काम भी कर लो। डोंट डू दैट, डोंट बी स्टूपिड लाइक दैट। एक्स्ट्रा करिकुलर में 3 चीजें, टेक्निकल, मैं उस सबको एक्स्ट्रा करिकुलर मानूंगा जो जिसका एग्जाम नहीं होता है। एक बात हमेशा याद रखना, जिसका तुम्हें पेपर नहीं देना पड़ता हो। स्पोर्ट्स और आर्ट, जो सब्जेक्ट मैं बोल रहा हूं ना, उस सब्जेक्ट से संबंधित कुछ ना कुछ तो टेक्निकल तुम्हारे यहाँ होता ही होगा। आईआईटी एनआईटीज में भी होता है, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज जो और है उनमें भी होता है, एसआरएम, ट्रिपल आईआईटी वगैरह वगैरह, सब में होता है। वो कोई बहुत सारे क्लब नहीं होता है टेक्निकल वाले, कोडिंग क्लब और एरोनॉटिक्स क्लब, फार्मूला 1 क्लब, हर प्रकार के क्लब होते हैं ना। तो आप उनमें से फिर एक क्लब में घुसिए। दिस इज अ टेक्निकल अपॉर्चुनिटी जो आपको करनी है, ये मिनिमम है सर। स्पोर्ट्स इसलिए जरूरी है कि अगर आप स्पोर्ट्स में नहीं घुसे तो आप डिस्ट्रैक्शन के नाम पे फिर मूवीज और टीवी सीरीज में घुस जाएंगे, जिसका जीरो लाभ है, जीरो बेनिफिट। इंग्लिश थोड़ी भले ही इंप्रूव हो जाए अगर इंग्लिश देखने लगो, वरना इसके अलावा ज्यादा लाभ है नहीं मूवी और टीवी सीरीज का। तो आई हाईली रिकमेंड कि डिस्ट्रैक्शन के नाम पे, टाइम काटने के नाम पे, कुछ स्पोर्ट्स में तुम अपना टाइम देना। खेलने में देना, खेल नहीं पा रहे हो तो देखने में देना, फार बेटर अपॉर्चुनिटी। और आर्ट्स के अंतर्गत स्पोर्ट्स तो ये है, उसके बाद आएगा आर्ट।
आर्ट के अंतर्गत आती हैं कई चीजें। एक स्पिरिचुअल क्लब होता है, 50 चीजें उसमें होती रहती हैं, मीट्स वगैरह। डिबेट क्लब होता है, डिबेट डिस्कशन क्लब, ठीक है। और फिर एक्स्ट्रा डांस, सिंगिंग, वो सब तो है ही। डांस, सिंगिंग, नाटकबाजी, नाटक जिसको बोलते हैं, एक्टिंग बोल दो जिसको, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे होते हैं क्लब, अलग अलग नहीं होते। राइटिंग क्लब होता है, रीडिंग क्लब हो सकता है, बोर्ड गेम क्लब हो सकता है, स्पोर्ट्स में से टेनिस, टेबल टेनिस क्लब हो सकता है। तो इनमें से 4 साल के अंदर कम से कम भाई एक एक चीज में जरूर जाओ, जिससे पर्सनैलिटी आपकी बहुत अच्छी बनेगी और इनसे फिर जो दोस्त बनेंगे ना वो आगे बहुत काम आएंगे। ये मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों के लिए है। फिर बता देता हूं, ये 3 चीजें मेडिकल कॉलेजेस में भी होती हैं, ऐसा कुछ नहीं कि वहां कुछ नहीं होता। ये मैनेजमेंट कॉलेज में भी होती हैं, वहां भी होता है ये सब। मैनेजमेंट के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो बीटेक करके गए हैं। एमडी वालों के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो एमबीबीएस करके गए, तो ऑब्वियसली वो ये सब देख चुके हैं, तो वो करेंगे ही। तुम लोग नए लड़के बनोगे ना, तो प्लीज इनमें से एक एक चीज में जरूर घुसना। रिज्यूमे अच्छा होगा, जिंदगी अच्छी होगी, कुछ कर पाओगे। दिमाग में केवल काम काम काम, नॉलेज 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 नहीं रहेगा, कुछ हल्की चीजें भी होंगी जिनका समाज दुनिया से कोई संबंध नहीं, अकेले एंजॉय कर सको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डू ऑल 3। पर्सनली सजेशन यही है, डू ऑल 3, बट एटलीस्ट डू वन ऑफ द 3। एटलीस्ट डू वन ऑफ द 3, एक तो करो इनमें से, ये बहुत जरूरी है। साल बांट सकते हो ना, एक साल टेक्निकल में घुस गए, अगली साल स्पोर्ट्स, कुछ भी करना, लेकिन प्लीज इनमें से किसी में जाना जरूर, ठीक है। ये बहुत जरूरी होगा। ये 2 बातें अभी मैंने समझाई ना, टेक्निकल और एक्स्ट्रा करिकुलर की, ये बहुत दिमाग में रखना। थर्ड थिंग, फाइनल ईयर तक क्लियर नहीं हो रहा है क्या करना है, फिर भी तो जो प्रिपरेशन होगी विभिन्न टेस्टों की, वो 3rd ईयर या फाइनल ईयर से शुरू कर देना। बाद का वेट नहीं करना कि जब खत्म हो जाए कॉलेज तब करेंगे, डोंट डू दैट। क्योंकि तब फिर सब लोग, जब तुम्हारे दोस्त लोग जाएंगे आएंगे, नौकरी लगेगी, मजे करेंगे, तो तुम अपने आप फ्रेंड सर्किल नया बनाना पड़ेगा। और कॉलेज खत्म होने के बाद उम्र इतनी हो जाती है कि नया फ्रेंड सर्किल एकदम से बनता नहीं है, फिर दिक्कत हो जाती है, फिर आदमी अकेला पड़ जाता है, थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन आने लगता है। वो मत करना। 3rd ईयर फाइनल ईयर में ही शुरू करोगे ना, यूपीएससी की प्रिपरेशन, गेट की प्रिपरेशन, ईएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम की, या फिर एमडी की प्रिपरेशन, कुछ भी करोगे ना 3rd ईयर फाइनल ईयर से ही करोगे, तो उनका भी फ्रेंड सर्कल बन जाएगा, जिंदगी तुम्हारी ठीक रहेगी। ये सब मिनिमम था। अब मैं एक विनती करता हूं कि हिंदुस्तान को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत ब्यूरोक्रेट्स की नहीं है। हमें ब्यूरोक्रेट्स की कोई जरूरत नहीं है, पर्याप्त बहुत सारे पहले से ही हैं, उनमें से 90% कुछ करते भी नहीं है, 10% भरोसे देश चल रहा है। सबसे ज्यादा जरूरत है एंटरप्रेन्योर्स की, बिजनेसमैन की, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप को देख लेना भाई, अपने अपने कॉलेजों में कुछ सेल चल रहा हो तो जरूर चले जाना। पर ये मेरा सजेशन है, विनती है भाई, देश के लिए इतना कर देना। हिंदुस्तान को अब इलॉन मस्क वालों की ज्यादा जरूरत है, ठीक है, तो थोड़ा सोच लेना। बट ये लास्ट पार्ट केवल एक सजेशन है, उससे पहले वाला मस्ट है, जरूर करिएगा। ओके, कोई डाउट है, कुछ भी है कमेंट में पूछ लेना, बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच। लेकिन अगर देखो, अपना ही बता देता हूं, वरना तुम लोग को क्यों ज्ञान पिल रहे हो। एनआईटी इलाहाबाद, बीटेक मैकेनिकल, ठीक है, बढ़िया की है। उसके बाद जो अपनी जीप गाड़ी तुम देख रहे हो ना, उसके प्लांट है पुणे में, उधर 2 ईयर जॉब। उसके बाद कुछ खुद का करना है, इस सिद्धांत पे आ गया हूं मैं बाहर, और अब उसी में लगा हुआ हूं, और वही करने के प्रयास में भी चल रहा हूं। तो मैं थोड़ा बहुत जानता हूं दुनिया के बारे में, इसीलिए समझा रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है। तो प्लीज कॉलेज ईयर्स को बर्बाद मत करना। हम कॉलेज ईयर में देखो, अब फार्मूला 1 रेसिंग में घुस गए थे, एक्स्ट्रा करिकुलर में डिबेट और डिस्कशन में घुस गए थे, और गेम्स में वॉलीबॉल में घुस गए थे। आप भी इसी तरह से कुछ करिएगा,
अपने गेम्स चुनो, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर चुनो, अपना टेक्निकल चुनो और सब्जेक्ट चुनो। मेरी नौकरी जो जी प्लांट है उसमें लगी थी केवल एक सब्जेक्ट के दम पे, वो था कंकरेंट इंजीनियरिंग। मुझे वो बहुत पसंद आया था, मैंने अपने सीवी में सीना ठोक के लगा था कि मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानता हूं। मुझसे 1 घंटा बढ़िया इंटरव्यू लिया गया और मेरे नंबर उसमें अच्छे आए, बढ़िया सिलेक्शन हो गया था प्लेसमेंट में ही। आपको भी इसीलिए समझा रहा हूं। ओके, थैंक यू वेरी मच। सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद।